हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लास टाइम। स्वागत है ई क्लास टाइम में। आज हम इस चैप्टर में इस वीडियो में क्लास 6 का इंग्लिश 2 सीखने वाले हैं। चैप्टर 1 फंक्शंस ऑफ नाउन। अब फंक्शंस ऑफ नाउन मतलब नाउन का काम क्या होता है। उससे पहले लेट अस ट्राई टू नो व्हाट नाउन इज। नाउन का मतलब क्या है। ओके, नाउन मीन्स आप सबों को पता है और मोस्ट ऑफ यू विल गिव मी अ डेफिनेशन लाइक व्हाट इज नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ओके, एंड उसके लिए आप बोलेंगे कि नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग। ओके, कोई भी चीज़ का नाम, कोई भी जगह का नाम, कोई भी इंसान का नाम होने से ही नाउन हो जाता है। ओके फाइन, अप टू देयर इट इज़ ओके। नाउ इन दिस चैप्टर हम लोग क्या सीखेंगे। नाउन के बारे में तो जानते हैं, पर उस नाउन का काम क्या होते हैं। ठीक है, इस नाउन का दो काम होता है। देयर आर टू वर्क्स ऑफ दिस नाउन। एज द हेडिंग ऑफ द चैप्टर ही टेल्स अस लाइक सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। नाउन का दो काम होता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। मान के चलिए एक बात। ओके, हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। सपोज ये इंसान है और ये है एलेक्स, एलेक्स का पापा। ओके, एलेक्स का फादर, ये एलेक्स का फादर है। अब ये जो एलेक्स का फादर है एक स्कूल में टीचर करता है और वही स्कूल में एलेक्स पढ़ता है। अब जब एलेक्स स्कूल जाएंगे तो अपने फादर को, अपने पापा को बोलेंगे टीचर या फिर सर। अब वही इंसान जब घर पे आता है तो एलेक्स उसको टीचर नहीं बोलेंगे। एलेक्स उसको क्या बोलेंगे, पापा बोलेंगे या फिर डैडी बोलेंगे। सो ऐसे जो भी वो कंफर्टेबल है। ओके, वट एवर ही इज़ कंफर्टेबल विथ वो बोलेंगे। अब अब देखिए, एक ही इंसान है। जब वो स्कूल में रहता है उसे टीचर कहा जाता है, जब वो घर पर रहता है उसे पापा कहते हैं। सिर्फ जगह का चेंज होता है। देयर इज़ ओनली द चेंज ऑफ प्लेस। विद द चेंज ऑफ प्लेस ओनली द पर्सन's टाइटल इज चेंजिंग। ओके, द वर्क ऑफ द पर्सन इज चेंजिंग, टाइटल ऑफ द पर्सन इज चेंजिंग। वैसा ही नाउन एक ही है, बस इन एक सेंटेंस में जो है अगर उसको अगला हिस्सा में लगा दिया सेंटेंस का, उसका काम अलग हो जाता है। पिछला हिस्सा में लगा दिया तो कुछ काम अलग हो जाता है। नॉट एग्जैक्टली अगला हिस्सा में या पिछला हिस्सा में वैसा नहीं होता है। ठीक है, उसका कुछ रूल्स भी होते हैं। अब नाउन का ऐसे ही दो काम होता है और वो दोनों दोनों काम को हम लोग बोलते हैं, एक है सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट होने के लिए नाउन को क्या होना पड़ता है। अगर एक नाउन को सब्जेक्ट ही होना है तो उसका क्या क्राइटेरिया, क्या क्वालिटी होना चाहिए। ओके, तो फिर उसके लिए हमें जानना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। ओके, लेट अस ट्राई टू नो व्हाट इज सब्जेक्ट। नाउ सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन। ओके, कोई भी एक सेंटेंस बता देंगे, उसमें जो काम को करता हो उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल देते हैं मोहन रीड्स बुक। मोहन रीड्स बुक, तो मोहन किताब पढ़ाया करते हैं। इस पूरा सेंटेंस में मोहन किताब पढ़ते हैं, इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, मोहन ही तो कर रहा है। ओके, तो जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। ऑलराइट, मतलब डूअर मतलब जो काम को करता है, और इस सेंटेंस में मोहन काम को कर रहा है, इसलिए मोहन सब्जेक्ट है। ऑलराइट, कुछ सेंटेंस में ऐसा होता है जहाँ पे काम के हिसाब में काम करने वाला नहीं दिखाता है, पर किसी के विषय में, अबाउट समबडी इज बीइंग टोल्ड इन द सेंटेंस। ओके, किसी के विषय में कहा जाता है। लाइक एन एग्जाम्पल मान के चलिए, दिस पेन इज वाइट। दिस पेन इज वाइट। अब इस सेंटेंस में हम किसके विषय में कह रहे हैं, पेन के विषय में। वी आर टॉकिंग अबाउट द पेन। ओके, वी आर नॉट टेलिंग दैट पेन इज डूइंग सम वर्क। हम लोग नहीं कह रहे कि ये काम पेन जो है कुछ काम कर रहा है, पर पूरा सेंटेंस में हम लोग पेन के विषय में कह रहे हैं। सो वट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट, हम जिसके विषय में कहते हैं वो भी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो पहला है सब्जेक्ट होने के लिए कि सब्जेक्ट एक डूअर होता है, काम करने वाला होता है एक सेंटेंस में। ओके, या फिर जिसके विषय में कहा जाता है वो एक सब्जेक्ट होता है। सो नाउन का ये एक रोल है, सब्जेक्ट होना।
इन ए सेंटेंस। ओके, नाउन का दूसरा एक रोल है, वो है ऑब्जेक्ट। उसके बारे में हम लोग बाद में सीखेंगे, आई मीन इन द नेक्स्ट वीडियो में। अब नाउन जब सब्जेक्ट का रोल होता है, रोल प्ले करता है, तो नाउन सिर्फ अकेले ही नाउन सब्जेक्ट का रोल प्ले नहीं करता है। नाउन का कुछ क्राइटेरियस भी होते हैं, मतलब नाउन के साथ कुछ वर्ड्स भी जोड़े जाते हैं। देयर आर सम वर्ड्स आल्सो कमिंग टुगेदर। ओके, हियर इफ आई से ओके, सपोज अगर हम बोलेंगे जॉन eats apple, ठीक है, जॉन eats apple, ऑलराइट। हम इसमें क्या क्या काम कौन कर रहा है? जॉन कर रहा है। क्या काम कर रहा है जॉन? जॉन एप्पल खाने का काम कर रहा है। सो जॉन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ओके, इसमें सिर्फ जॉन है। मान लो सपोज देयर आर 2 जॉन्स। आपके स्कूल में 2 जॉन हैं, एक बड़ा वाला है, एक छोटा वाला है। तो अब क्या करेंगे? मान लो कि छोटा जॉन एप्पल खा दिया, तो आपको किसी को जाके बताना है। सपोज यू वांट टू टेल द स्मॉल जॉन एट एप्पल, तो आप क्या बोलेंगे? उसमें ऑब्वियसली जूनियर या सीनियर लगा देंगे, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? सीनियर जॉन या फिर जूनियर जॉन। ओके, आप यहाँ पे जूनियर वर्ड को लगा देंगे, ओके, या फिर सीनियर वर्ड को लगा देंगे। जूनियर जॉन इट्स एप्पल या फिर सीनियर जॉन। ये तो जूनियर जॉन है जो एक्स्ट्रा वर्ड लगा दिए नाउन के साथ। ओके, नाउन सिर्फ जॉन है, उसके साथ एक्स्ट्रा वर्ड भी लगा दें। वो जो एक्स्ट्रा वर्ड है जूनियर जॉन या फिर सीनियर, ये टुगेदर एक साथ, उससे हम लोग बोलते हैं नाउन फ्रेज। ओके, नाउन फ्रेज बोलते हैं। और तो नाउन फ्रेज को लेके भी एक सब्जेक्ट बन सकता है। अब नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो कि जॉन एंड एलेक्स, 2 इंसान एक साथ एप्पल खाते हैं, तो उसको हम लोगों को बताने, सपोज वी वांट टू से 2 persons eating apple, okay, so we say John and Alex eat apple, John and Alex eat apple। तो इसमें क्या होता है? 2 नाउन है, एक नाउन नहीं है, 2 नाउन है, जॉन है और एलेक्स है। तो ये 2 नाउन है, इसीलिए इसे हम लोग सिर्फ नाउन नहीं बोलेंगे, इसे हम लोग कॉम्पाउंड नाउन बोलेंगे, ठीक है। सो नाउन कंपाउंड होके भी सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है, कंपाउंड नाउन होके भी। और कभी कभार समटाइम्स वी सी इंस्टेड ऑफ नेम, नाम के जगह में कभी कभार वी सी ही देखते हैं, ही मतलब वो, या फिर शी देखते हैं, ओके, और एल्स वी सी आई या फिर यू, ऐसे कुछ देखते हैं। ये सब जो है ऑल दिस आर नॉन एज प्रोनाउन, ओके, ऑल दिस आर नॉन एज प्रोनाउन। सो ही इट्स एप्पल बोलने से भी इसमें काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है, ओके, हु इज डूइंग द वर्क? ही इज डूइंग द वर्क। जब बोलते हैं सी इट्स एप्पल, काम कौन कर रहा है? सी कर रहा है, तो इसमें ही या फिर सी भी काम करने वाला हो जाता है। सो ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट के हिसाब में काम करता है। एंड अबव ऑल प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। सो नाउन को सब्जेक्ट के हिसाब में यूज़ किया जाता है, ओके, सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है पहला, और सब्जेक्ट वही है जो कुछ भी काम को एक सेंटेंस में करता है या फिर जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, ओके। और नाउन अकेला नहीं होता है, नाउन पहला तो नाउन अकेले आ जाते हैं सब्जेक्ट के फॉर्म में, या फिर नाउन फ्रेज के फॉर्म में, या फिर कंपाउंड नाउन के फॉर्म में, या फिर प्रोनाउन के फॉर्म में, ओके। दैट्स ऑल। हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।